हाय एवरीवन। हमारे वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था फॉन्ट्स कलर और बैकग्राउंड को। और हम जो है इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं सीएसएस मार्जिन पेडिंग और बॉक्स मॉडल को। और इस लेक्चर के बाद जो है हम अपना सीएसएस का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगा चेस बोर्ड। ये बहुत ही शानदार हम चेस बोर्ड बनाने वाले हैं इस लेक्चर के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पर मैं लेक्चर 15 नाम से इस तरह से लेक्चर, और यहाँ पर नाम दे दिया, मैं लेक्चर 15 नाम से एक फोल्डर बनाया और इसको ओपन कर लूंगा। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ वीएस कोड में, ठीक है। आप जो है वीएस कोड ही यूज करें, जो एक्सटेंशन में यूज कर रहा हूँ आप उन्हीं एक्सटेंशन के साथ जो है वीएस कोड को यूज कीजिए। और ये जो इसका थीम है ये भी मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं कौन सा थीम यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html, वही जो हम अब तक करते आए हैं। और index.html करने के बाद जो है हम यहाँ पर स्निपेट जनरेट करेंगे। तो ये मेरा जो है फाइल बन गया। और फाइल बनने के बाद में दबाऊंगा शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन और एंटर करूंगा तो मेरा ये जो है स्निपेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए पेडिंग मार्जिन हम यहाँ पर करने वाले हैं, पेडिंग कॉमा मार्जिन कॉमा आपका बॉक्स मॉडल, ठीक है, बॉक्स मॉडल। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मैंने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया। तो ये मेरा जो है लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसको साइड बाय साइड ओपन करेंगे ताकि आपको जो है रियल टाइम में आउटपुट जो है दिखता जाए। देखिए, तो पेडिंग और मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेबसाइट में। जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं पेडिंग मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉक्स मॉडल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पेडिंग और मार्जिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको पेडिंग मार्जिन समझ में आ जाएगा तो बॉक्स मॉडल भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए पेडिंग क्या होता है, पेडिंग यानी कि स्पेस जो, मान लीजिए एक गुब्बारा है और आप उसको फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं तो बड़ा होता जाता है। तो जो साइज बढ़ता है अंदर का साइज वो होता है आपका पेडिंग। इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा, एक गुब्बारा है आप उसमें हवा भरते हैं तो वो अपना जो वॉल्यूम है वो बढ़ा लेता है, यानी कि अपना साइज को बढ़ा लेता है, वो कहलाता है आपका पेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टाइल दूंगा और मैं यहाँ पर स्टाइल देने वाला हूँ HTML स्टाइल। और यहाँ पर बॉडी को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर देंगे बैकग्राउंड का बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं दे दूंगा ब्लैक, ये जो है हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और कलर में दूंगा वाइट, ठीक है, इस तरह से। तो मेरा जो है ये ब्लैक हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक H1 बना रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ पेडिंग कॉमा मार्जिन और एंड आपका बॉक्स मॉडल, ठीक है, बॉक्स मॉडल। और ये जो नोड्स है ये आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको नोड्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये नोड को आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेडिंग को। तो पेडिंग क्या होता है, तो पेडिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डॉट जो है मैं बॉक्स बनाऊंगा, इस तरह से बॉक्स बनाऊंगा। और बॉक्स की जो है मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉट बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और डॉट बॉक्स को सेलेक्ट करके जो है मैं यहाँ पर इसकी जो है मैं दे दूंगा हाइट। हाइट मैंने दे दिया मान लीजिए 100 पिक्सल, ठीक है। ये हाइट विथ हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिक्सल यानी कि यूनिट है। इसकी विथ दे दिया, विथ भी दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है। अब इसको मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो दे दूंगा मैं बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने दे दिया येलो, ठीक है। तो मेरा एक बॉक्स बन गया, ठीक है, मेरा ये जो है बॉक्स बन गया। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए कि ये जो है यहाँ पर हल्का सा गैप आ रहा है, ठीक है, गैप आ रहा है, ठीक है। ये आपको ब्लैक बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक बार के लिए क्या करूँ, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसको मैं हटा दूं, ठीक है, हटा दूं तो आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पर एक जो है गैप आ रहा है, ये है। हर ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट कुछ पेडिंग और मार्जिन होती है, यानी कि पेडिंग यानी कि वो अपना जो है स्पेस लेता है, ठीक है। तो ये है मेरा, अभी जो है व्हाइट बैकग्राउंड है इसको हम जो है ब्लैक में ही रहने देंगे, ठीक है, ब्लैक ही रहने देंगे। अब मान लीजिए मैं क्या करूंगा, इसका जो है 100 ना देकर मैं आपको इसको 100 ही रहने देते हैं। यहाँ पर अगर मैं दूं पेडिंग, मान लीजिए इसको मैं दे दूं पेडिंग, इस तरह से। पेडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, आपको PADDING लिखना है, कॉलन दबाना है। और यहाँ पर जैसे कि देना चाहते हैं 10 पिक्सल तो आप लिखिए 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल का पेडिंग आ जाएगा। पेडिंग यानी कि वो 10 अपने साइज को 10 पिक्सल बढ़ा लेगा, अपने साइज को 10 पिक्सल वो बढ़ा लेगा, ठीक है। आप क्या करो, देखो, आप इस तरह से बड़े स्क्रीन में ओपन कीजिए और बड़े स्क्रीन में ओपन करने के बाद इस वाले ड्यू को, जो ड्यू आपने बनाया है, उस पे अपना कर्सर लेके जाइए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर कीजिए इंस्पेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, अपने कर्सर को यहाँ लेके जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर कीजिए इंस्पेक्ट, इस तरह से इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। और इंस्पेक्ट करेंगे
तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाने के बाद क्या करें, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका इसको बोलते हैं आपका डेवलपर टूल। ठीक है, ये है क्रोम का डेवलपर टूल। हर ब्राउजर में अपना अपना डेवलपर टूल होता है। तो जो कोड हमने यहाँ लिखा है, जो कोड वीएस कोड में लिखा है, ये कोड आपको यहाँ दिखेगा। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमने पेडिंग लिखा है H1 में, पेडिंग का मैंने यहाँ पर कमेंट किया है, ये बॉक्स लिखा है, सब आ रहा है। ठीक है, और जब जब मैं इसको होवर कर रहा हूँ इधर, तो इधर ये सेलेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँ तो उसका सीएसएस मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स पे क्लिक किया तो ये सीएसएस यहाँ पर मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से इस पैडिंग को बढ़ाऊं तो देखिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से इस पे क्लिक करेंगे, और जो है आप अपने अप एंड डाउन की से बढ़ा सकते हैं। देखिए अप एंड डाउन की से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, अप एंड डाउन की से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। देखिए आप इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। तो जब आप इस पे होवर करेंगे इस पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो इसका ओरिजिनल साइज था ये छोटा सा था, ये छोटा सा था, लेकिन इसने अपना जगह इतना बना लिया। पेडिंग यानी कि अपने को फूला लेना, मोटा हो जाना। पेडिंग यानी कि अपने को फूला लेना, मोटा हो जाना। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो देखिए, वो साइज हल्का सा जो बीच में आपको येलो दिख रहा है वो उसकी ओरिजिनल साइज है, और ये जो बाहर का दिख रहा है वो उसने अपना साइज उतना बढ़ा लिया है। तो पेडिंग हम कब देंगे, जब किसी एलिमेंट का साइज हमें बढ़ाना हो। हाइट और विड्थ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाइट और विड्थ से उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी। पेडिंग से क्या होगा, वो उतना जगह को घेर लेगा, उसका साइज फूल जाएगा, अपना जो है वो जो वजन है वो अपना वेट को वो बढ़ा लेगा। और आप इसको नेगेटिव में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में जब आप लेंगे तो वो जो है जितना उसका ओरिजिनल साइज है उससे नीचे वो नहीं जाएगा। तो ये होता है पेडिंग। तो यहाँ से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर रंग है, आप इस पर क्लिक करें तो आपको मिलेगा कलर पिकर, और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए आप यहाँ से जो चाहे कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डेवलपर टूल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस डेवलपर टूल की मदद से हम अपना मन चाहा स्टाइलिंग देते हैं, और देने के बाद जो है इसको कॉपी करके वीएस कोड में पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए है। टेस्टिंग के लिए इन द सेंस कि मान लीजिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, और वहां पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कितना हाइट अच्छा लगेगा, कितना विड्थ अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ से टेस्ट करूंगा, और ये जो है टेम्परेरी होता है। तो टेस्ट करने के बाद अगर मान लीजिए ये मेरे को जज गया, तो मैं क्या करूंगा, इन सब को इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, और कंट्रोल सी करके यहाँ पर जाके मैं इसको जो है कंट्रोल वी कर दूंगा। क्यों, क्योंकि वीएस कोड का परमानेंट है, ये जो है टेम्परेरी है, ये आपका टेम्परेरी है। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो रंग है इसको मैंने अभी के लिए येलो दे दिया। ठीक है, ये वाला दे दिया, लेकिन वीएस कोड में हमने अभी क्या दिया है, रिसेंट हमने कॉपी पेस्ट किया है, हमने ये का कलर दिया है, ब्लू कलर दिया है। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये हट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपने यहाँ पर दिया था वो टेम्परेरी है, वो टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो पेडिंग यानी कि अपने साइज को बढ़ा लेना, अपने आप को जो है मोटा कर लेना। देखिए इस तरह से ये अपने आप को क्या कर लेगा, मोटा कर लेगा। ठीक है, अब जो है पेडिंग में और भी चीजें होती हैं। ठीक है, हम बॉर्डर बाद में देखेंगे, पेडिंग को और अच्छे से समझते हैं। इसके बाद जो है ये देखिए, एड स्पेस इनसाइड द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट में स्पेस ऐड कर देना, मोटा कर देना। ठीक है, तो पेडिंग जो है, आप जो पेडिंग है आप नीचे स्क्रॉल करें, वो चार दिशाओं में दे सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि मुझे केवल लेफ्ट से पेडिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर देखिए, अब जो है यहाँ से अगर इसको अनचेक करोगे तो ये जो है उसका रंग हट जाएगा। देखिए अनचेक किया तो रंग हट गया। पेडिंग को अगर अनचेक करेंगे तो पेडिंग हट जाएगा। इस तरह से चेक करेंगे तो वो आ जाएगा, अनचेक करेंगे तो हट जाएगा। मान लीजिए मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो। जैसे मुझे पेडिंग देना है लेफ्ट में, तो यहाँ पर पेडिंग लिखिए, और यहाँ पर आपको सजेशन मिलेगा, डेश करके लेफ्ट कीजिए, तो आपका वो लेफ्ट से जो है जगह बढ़ेगा। मान लीजिए मैं 10 पिक्सल दे रहा हूँ और इसको बढ़ाऊंगा, तो वो अपना जो साइज है वो लेफ्ट से बढ़ाएगा। ठीक है, पहले जो है टॉप बॉटम चारों दिशाओं से बढ़ रहा था, ये है आपका टॉप, इसको हम टॉप बोलेंगे। ये होगा आपका राइट बॉटम, ये होगा बॉटम, और ये होगा आपका लेफ्ट। तो ये लेफ्ट से अपना जगह जो है बना लेगा। तो अभी के लिए डेवलपर टूल को बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जो है इसको हम डेवलपर टूल बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। पेडिंग नहीं दूंगा 14 पिक्सल, यहाँ पर मैं दूंगा पेडिंग जो है, पेडिंग दूंगा लेफ्ट से। जब आप इस तरह से देखिए, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो है, जब आप इस तरह से लिखते हैं पेडिंग 14 पिक्सल,
तो वो चारों दिशाओं से बढ़ जाती है 14 पिक्सल, यानी कि टॉप से भी, लेफ्ट से भी, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, चारों दिशाओं से बढ़ जाती है। तो आपको एक स्पेसिफिक दिशा में देना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे लेफ्ट में देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा पेडिंग डैश लेफ्ट और एंटर कीजिए। तो मान लीजिए मुझे देना है 10 पिक्सल, तो लेफ्ट से ही आ जाएगा 10 पिक्सल, और इसको मैं येलो ही रखूंगा, येलो में ज्यादा सही दिखेगा, तो इसको मैं रखूंगा येलो में, ठीक है। तो लेफ्ट से ये 10 पिक्सल का पेडिंग आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको 20 भी कर सकता हूँ इस तरह से। अब जो है 20 देने के बाद जो है लेफ्ट के बाद जो है मुझे राइट से देना है, तो यहाँ पर मैं पेडिंग राइट दे दूंगा। पेडिंग जो है मैं दे दूंगा राइट, और राइट से भी दे दूंगा मैं 20 पिक्सल। राइट से मैं 10 पिक्सल दे दिया मान लीजिए। राइट के बाद जो है मैं टॉप से देना चाहता हूँ, तो मैं टॉप से दे सकता हूँ पेडिंग टॉप, और टॉप से भी दे दिया मैंने 30 पिक्सल दे दिया। तो वो ऊपर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से। मैं पेडिंग बॉटम भी दे सकता हूँ, बॉटम यानी कि नीचे से। तो पेडिंग जो है बॉटम भी दे सकता हूँ, पेडिंग बॉटम यहाँ पर मैंने दे दिया 30 पिक्सल, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बॉटम से हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है कई बार आपने शॉर्टकट देखा होगा कैसे, और एक बार और आपको डेवलपर टूल दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको आप अब बड़ा कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद जो है देखिए, आपको मान लीजिए लेफ्ट से बढ़ाना है, तो आप इस पे क्लिक करो और अप एंड डाउन की से आप इसको लेफ्ट से बढ़ा सकते हो। आपको टॉप राइट से बढ़ाना है तो आप राइट से बढ़ा सकते हो। आपको अगर टॉप से बढ़ाना है तो आप टॉप से बढ़ा या घटा सकते हो, और ये टेम्परेरी है, याद रखिएगा ये टेम्परेरी है, ठीक है। और आप बॉटम से बढ़ाना है तो आप बॉटम से बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेवलपर टूल, इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब बंद कर देने के बाद जो है शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। क्या मुझे हर बार ये लेफ्ट राइट टॉप बटन लिखना पड़ेगा? जी नहीं, आपको ये हर बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये जो है शॉर्टकट होते हैं हमारे पास, देखिए। तो इसको मैं करूंगा एक बार क्लिक कमेंट, ठीक है, इस तरह से मैं कमेंट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है पैडिंग लिखता हूँ, पैडिंग मान लीजिए मैंने लिखा और यहाँ पर 10 पिक्सल दिया, तो ये चारों दिशाओं से है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है क्या, मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप और बॉटम से दूं। तो देखिए जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, जो फर्स्ट आपका शॉर्टकट है, और इसको मैं बंद करूंगा, चारों दिशाओं से आ गया। तो यहाँ पर आप कॉमा करके इस तरह से दो चीजें आप दे सकते हो, ठीक है, दो चीजें दे सकते हो, 10 और 20 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या है, जब आप दो बार इस तरह से लिखते हो, तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट चीज है 10 पिक्सल, ठीक है, वो 10 पिक्सल आपका जाएगा आपके टॉप और बॉटम के लिए। 10 पिक्सल देखिए हमने यहाँ पर नोट्स में दिया है, जो पहला 10 पिक्सल है वो जाएगा आपके टॉप और बॉटम के लिए, यानी कि जो पेडिंग होगी, यानी कि अपने आप को अपना साइज बढ़ा लेना, अपने आप को मोटा कर लेना। पहला 10 पिक्सल जो है टॉप और बॉटम के लिए जाएगा, 20 पिक्सल जाएगा लेफ्ट और राइट के लिए। देखिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके जो है आप इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पर इसको बढ़ाइए, 10 पिक्सल को बढ़ाइए। पहला 10 पिक्सल है कौन सी चीज के लिए, 10 पिक्सल है टॉप और बॉटम के लिए। तो देखिए मैं इसको जैसे बढ़ाऊंगा तो वो ऊपर नीचे दोनों से बढ़ेगा, देखिए ऊपर नीचे दोनों से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है टॉप और बॉटम के लिए। दूसरा 20 पिक्सल ये कौन सी जगह के लिए, ये है लेफ्ट और राइट के लिए। जब जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा इस तरह से, तो ये लेफ्ट और राइट से बढ़ेगा। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। जब हम दो दो प्रॉपर्टी एक साथ लिखते हैं, ठीक है, पेडिंग में, ठीक है, तो आपका जो पहला है ये होता है टॉप और बॉटम, दूसरा होता है आपका लेफ्ट और राइट। हम जो है कई बार जो है तीन प्रॉपर्टी साथ में लिखते हैं, यानी कि पेडिंग लिखते हैं, और तीन बार हम इसको अप्लाई करते हैं, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, और आपका 30 पिक्सल, इस तरह से। 10 10 20 30, इसका मतलब क्या है, देखिए ये है आपका टॉप, ये है राइट, ये है बॉटम, ये है लेफ्ट, ये चलता है आपके क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की दिशा में चलता है, ठीक है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, जहां मेरा कर्सर जा रहा है टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। अब देखिए जब आप तीन तरीके से स्टाइलिंग देते हो, तो जो पहला होता है वो जाता है लेफ्ट और राइट को, ये जाता है आपके लेफ्ट और राइट को। जब आप तीन बार दे रहे हैं तो फंस जाएगा, वो लेफ्ट और राइट को जाएगा, ठीक है। पहला जाएगा लेफ्ट और राइट को। दूसरा, ठीक है, टॉप नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। जो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया 10 पिक्सल, वो जाएगा टॉप को, ये जाएगा टॉप से 10 पिक्सल का। बीच वाला जाएगा लेफ्ट और राइट के लिए, बीच वाला ये टॉप के लिए जाएगा, बीच वाला जाएगा लेफ्ट और राइट के लिए, और लास्ट वाला जाएगा बॉटम के लिए, नीचे के लिए जाएगा। देखिए कैसे। फिर से हम क्या करेंगे, डेवलपर टूल ओपन करेंगे। डेवलपर टूल हमारा ओपन है, पहला 10 पिक्सल कहाँ पर जाएगा, टॉप के लिए। तो अगर मैं इस 10 पिक्सल को बढ़ाऊं, ठीक है, ये केवल टॉप में जाएगा, देखिए वो टॉप से बढ़ा रहा है, नीचे से नहीं बढ़ रहा है, वो टॉप से बढ़ रहा है, देखो टॉप से बढ़ रहा है, ठीक है।
20 पिक्सल किसके लिए जाएगा, बीच वाला, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये लेफ्ट और राइट के लिए जाएगा, देखिए लेफ्ट और राइट के लिए जा रहा है। 30 पिक्सल किस लिए जाएगा, बॉटम के लिए जाएगा। ये कहाँ के लिए जाएगा, ये जाएगा आपके बॉटम के लिए जाएगा, देखिए ये जाएगा आपके बॉटम के लिए। तो जब आप एक बार देते हैं चारों दिशा, जब आप दो बार देते हैं तो दो बार में पहला जो होता है ये जाता है आपके टॉप और बॉटम के लिए, और आपका लेफ्ट और राइट के लिए, और ये जाता है आपके टॉप और लेफ्ट और राइट, और ये आपका बॉटम के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको नोट्स में भी दे रखा है कि पहला जो जाएगा वो टॉप और बॉटम के लिए जाएगा, फिर लेफ्ट और राइट के लिए जाएगा, ये टॉप के लिए जाएगा, लेफ्ट और राइट के लिए जाएगा, और ये आपका बॉटम के लिए जाएगा। जब आप चार प्रॉपर्टी लिखते हैं तो आपका क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि ये टॉप, ये राइट, ये बॉटम, और ये लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर चार प्रॉपर्टी लिखता हूँ, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं चार प्रॉपर्टी लिखा, और चार प्रॉपर्टी लिखा, चार प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पर मैंने 40 पिक्सल दे दिया, 40 पिक्सल। और इसके लिए भी मैं आपको डेवलपर टूल ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा डेवलपर टूल ओपन है। तो पहला जो 10 पिक्सल है वो टॉप के लिए, तो अगर इस 10 को मैं इंक्रीज करूंगा, इस 10 को, तो ये होगा आपका टॉप के लिए, देखिए टॉप से बढ़ रहा है। 20 पिक्सल को इंक्रीज करूंगा तो वो बढ़ेगा आपके राइट के लिए, देखिए राइट से बढ़ रहा है। 30 पिक्सल बढ़ेगा आपके बॉटम के लिए, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। और 40 पिक्सल यानी कि आपके लेफ्ट से, देखिए लेफ्ट से। आई होप कि पेडिंग आपको समझ में आया होगा। पेडिंग यानी कि अपने आप को मोटा कर लेना, अपने जगह से अपना जगह को बढ़ा लेना। ठीक है, पेडिंग के बाद अगला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है आपका मार्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्जिन यानी कि सरकाना, सरकना। ठीक है, इस एलिमेंट को आपको सरकाना है तो उसके इसमें काम आता है आपका मार्जिन। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, मार्जिन करना है। तो ये तो पेडिंग के लिए था। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं एक और डी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ मार्जिन, मार्जिन करता हूँ। ठीक है, मार्जिन में लिए डॉट बॉक्स अंडरस्कोर 2 किया, और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर डॉट बॉक्स 2 कर दूंगा, अंडरस्कोर 2, और 2 करके इसको मैं दे दूंगा आपका बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने दे दिया ब्लू। और इसका हाइट और भी देनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे बॉक्स नहीं दिखेगा। हाइट दे दिया मैंने इसको 100 पिक्सल, और विड्थ दे दिया, ये भी दे दिया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। ठीक है, तो मेरा जो ड्यू है वो बन जाएगा। अब जो है जब मुझे सरकाना है, गैप चाहिए, दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं क्या मैं क्या यूज करूंगा, मार्जिन, यानी कि सरकाऊंगा। मार्जिन जैसे मैंने दिया 10 पिक्सल, तो चारों दिशाओं से वो 10 पिक्सल का स्पेस ले लेगा। देखिए ये सेम है आपके पैडिंग की तरह, यानी कि जो प्रॉपर्टी पैडिंग में होती है सेम प्रॉपर्टी मार्जिन में होती है। अब हम इस बॉक्स टू को सिलेक्ट करते हैं। देखिए अब जैसे मैं इसको मार्जिन बढ़ाऊंगा, पैडिंग में क्या होता है, पैडिंग में अपना जगह को वो बढ़ा लेगा, मार्जिन में वो सरक जाएगा। 10 पिक्सल है चारों दिशा से, ये अब 10, ये जो है सरक जाएगा, देखिए वो सरक रहा है, अपना साइज नहीं बढ़ा रहा है, वो अपने जगह से सरक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम मार्जिन। ठीक है, इसी तरह से मार्जिन जैसे आपने चारों दिशाओं से दिया, हमारे पास इंडिविजुअल भी होते हैं, सेम ये पैडिंग की तरह काम करता है। यानी कि मैं चाहूँ तो इसको जो है मुझे इसको लेफ्ट से सरकाना है तो मैं दे सकता हूँ मार्जिन लेफ्ट दे सकता हूँ। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट दे दिया 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, तो मैं इसको लेफ्ट से सरकाना चाहता हूँ तो 20 पिक्सल दे दिया, देखिए लेफ्ट से सरक गया। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि वो टॉप से सरके, तो मैं इसको मार्जिन टॉप दे दिया, इसको मार्जिन टॉप दे दिया, तो टॉप से मैंने मान लीजिए 20 पिक्सल दे दिया तो टॉप से सरक गया, इस तरह से। देखिए अब टॉप्स के बाद जो है बॉटम, बॉटम में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, इससे मार्जिन को हटा दो। अगर आप इस एलिमेंट को जो बॉक्स 1 है, इसको अगर आप मार्जिन बॉटम देते हो, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम देते हो 10 पिक्सल, तो वो नीचे से सरक जाएगा, नीचे से जो है वो 10 पिक्सल जो है सरका देगा नीचे वाले एलिमेंट को, वो अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा काम करता है आपका मार्जिन। ठीक है, अब राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, अगर राइट में होता तो आप क्या करते, मार्जिन करते, मार्जिन राइट करते, और राइट से जो है 20 पिक्सल आपका वो एलिमेंट जो है सरक जाता है। हालांकि राइट में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो नहीं सरकेगा। तो इस तरह से। और जो आपने शॉर्टकट जो है पहले यूज किया था, वो सारे के सारे शॉर्टकट आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर इस तरह से मार्जिन केवल लिखेंगे, मार्जिन 20 पिक्सल, तो चारों दिशाओं से हो गया। अगर आप जो है इस तरह से फिर से 10 पिक्सल लिख देंगे तो कहाँ से होगा, ये 10 पिक्सल होगा आपके, मैं इसमें करूंगा इसको कमेंट। पहला जो होगा 10 पिक्सल, पहला 20 पिक्सल कहाँ से होगा, वो आपके टॉप बॉटम से, ये आपके लेफ्ट राइट से होगा। देखिए अब जो है मैं इसको एक बार आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। देखिए आपका जो फर्स्ट 20 पिक्सल है ये है आपका टॉप बॉटम से, तो जैसे मैं इसको जो है इंक्रीज करूंगा तो ये टॉप और बॉटम से जाएगा। देखिए
ये है आपका लेफ्ट राइट से, तो इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये जाएगा आपके लेफ्ट राइट से, सरक जाएगा, बढ़ेगा नहीं साइज से। पेडिंग में अपना साइज बढ़ता है, मार्जिन में सरक जाता है, अपने जगह से सरक जाता है। जैसे फिर हेरा फेरी का एक है ना सरक सरक, वैसे ये सरकाना को बोलते हैं मार्जिन। ठीक है। अब जो है ये 20 पिक्सल के बाद जो है आप थर्ड दे सकते हैं। तो थर्ड देंगे तो कहाँ कहाँ से होगा? थर्ड देने के बाद जो है ये होगा आपके टॉप से, ये लेफ्ट राइट से और ये बॉटम से। और अगर आप 4 बार देंगे तो चारों दिशाओं से, इस तरह से। देखिए, अगर आप 4 बार लिखते हैं मार्जिन, मार्जिन लिखते हैं 10 पिक्सल टॉप और 20 पिक्सल राइट, ये राइट है, 30 पिक्सल आपका बॉटम, क्योंकि ये चलता है क्लॉकवाइज, और आपका 10 पिक्सल लेफ्ट, इस तरह से। ठीक है, तो ये चारों दिशाओं से आप दे सकते हैं। एक और चीज है, ठीक है, मान लीजिए मुझे इस ड्यू को सेंटर में लाना है, बीचों बीच लाना है, मैं कैसे लाऊंगा? देखिए, कोई भी ड्यू को बीचों बीच लाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहले तो आपको उसको विथ देनी पड़ेगी। ठीक है, विथ देने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा मार्जिन ऑटो, मार्जिन, और मार्जिन करना पड़ेगा ऑटो, तो उससे क्या हो जाएगा? वो बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ से विथ को हटा दूं, विथ को मैंने हटा दिया, ठीक है, जब आप विथ को हटा देंगे तो आप नहीं दे पाएंगे, मार्जिन ऑटो काम नहीं करेगा, मार्जिन ऑटो के लिए आपको विथ चाहिए। जब आप विथ दे दे रहे हैं, विथ के साथ ही मार्जिन ऑटो जो है काम करता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है सीएसएस में जो पेरेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर आपने विथ दिया है तभी मार्जिन ऑटो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मार्जिन ऑटो बहुत काम आता है, बहुत ही काम आता है। ठीक है, आपका जैसे ये H1 है, ठीक है, ये आपका ये H1 है, ठीक है, इस H1 को मुझे सेंटर में लाना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसको डेवलपर टूल में करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा डेवलपर टूल है, और डेवलपर टूल में मैं H1 को पहले सेलेक्ट करूंगा, और H1 को मुझे देनी पड़ेगी सबसे पहले विथ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आप जो है यहाँ पर H1 को विथ दे सकते हो, तो जैसे मैं इसको विथ दे दूंगा, विथ यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको 100 पिक्सल। पहले आपको विथ देना जरूरी है, 100 पिक्सल बहुत ही कम हो जाएगा, 500 पिक्सल मैंने इसको विथ दे दिया। ठीक है, विथ देने के बाद जो है, विथ देने के बाद आप इसको अगर आप जो है मार्जिन ऑटो दे देंगे, ठीक है, अभी जो है और प्रॉपर्टी देनी है, तो यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ पर मेरा क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है मार्जिन और ऑटो, तो बीच बीच आ जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट को सेंटर में लाना है तो पहले आप उसको विथ दें, और विथ दे के आप उसको मार्जिन ऑटो दे दीजिए, जिससे वो क्या हो जाएगा? वो सेंटर में आ जाएगा। ये आपका ट्री व्यू है, ट्री व्यू में आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मार्जिन समझ में आया होगा, पैडिंग समझ में आया होगा। अब ये बॉक्स मॉडल क्या चीज है? देखिए, बॉक्स मॉडल से पहले मैं आपको एक समझा रहा हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर क्या है? देखिए, अगर आपको इसके बाहर एक जो है लाइन देनी है, एक आपको रंग देना है, तो उसको हम बोलते हैं बॉर्डर। जैसे कि आ, आप जो है आपके स्मार्टफोन में बॉर्डर रहता है, उसी तरह से बॉर्डर। ठीक है, तो आपको क्या देना है? बॉर्डर के लिए लिखना है बॉर्डर। बॉर्डर के बाद जो है आपको बॉर्डर का सबसे पहले देना पड़ता है विथ, तो मैं देना चाहता हूँ 2 पिक्सल का विथ, तो 2 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर के टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया। ठीक है, मैं आपको टाइप सारे आपको बता दूंगा। सॉलिड टाइप हो गया, उसके बाद बॉर्डर का कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर, देखिए सफेद आ गया कलर, मैं चाहता हूँ येलो कलर, तो आप इस तरह से येलो दे सकते हो। तो ये है आपका बॉर्डर। अब क्या करेंगे? वही हम हमारा डेवलपर टूल जिंदाबाद। ठीक है, डेवलपर टूल ओपन किया। डेवलपर टूल में बॉर्डर कैसे देंगे? बॉर्डर के लिए बॉर्डर लिखना है, आपका बॉर्डर का विथ, यानी कि आपका बॉर्डर कितना पिक्सल होगा। इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये जो है इतना बड़ा होता जाएगा। देखिए बॉर्डर, तो मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है बॉर्डर रहेगा। बॉर्डर के बाद जो है कौन सा कलर देना चाहते हैं, तो जैसे कि कौन सा टाइप, बॉर्डर के टाइप होते हैं, सॉलिड देना चाहता हूँ, मैंने सॉलिड दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पर डॉटेड करेंगे तो डॉटेड भी दे सकते हैं, डॉटेड। ठीक है, डॉट डॉट आ जाएगा, देखिए डॉट डॉट आ गया ना, ये आपका देखिए डॉट डॉट आ गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सॉलिड रहे, तो आप इस तरह से इसको दे सकते हैं सॉलिड, तो आप इसको दे सकते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के बाद जो बॉर्डर का कलर, तो कौन सा कलर देना चाहते हैं? ठीक है, इसका रंग चेंज चेंज करने के लिए यहाँ पर होवर कीजिए, और यहाँ से आप अपना जो भी कलर मन चाहे कलर चूज कर लीजिए, तो ये है आपका बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब जो है बॉर्डर देने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ पैडिंग। देखिए, मैं यहाँ पर जो है पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग दे दूंगा इसको 10 पिक्सल का, पैडिंग जो है 10 पिक्सल लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो है पैडिंग भी 10 पिक्सल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको समझ आई हो कि बॉर्डर यानी कि जो बाहर में रहता है। अब जो है जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए जब आप डेवलपर टूल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा बॉक्स मॉडल, इसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल।
बॉक्स मॉडल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो थ्योरी होती है जो आपको समझना होता है, जो इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका रहता है कंटेंट। देखिए, ये है कंटेंट यानी कि आपका ड्यू। हमने ड्यू का हाइट अभी कितना रखा है, 100 हाइट रखा है, 100 विथ रखा है, 100 पिक्सल हाइट, 100 पिक्सल विथ। देखिए ये, अगर मैं क्या करूं, ये जो ड्यू है इसका 100 की जगह मैं यहाँ पर अगर हाइट को 120 कर दूं, और यहाँ पर हाइट को अगर 120 कर दूं इस तरह से, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर बॉक्स मॉडल में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 120 दिखेगा। 120 दिखने के बाद जो है, ठीक है, आपने ये आपका जो है ड्यू है, ड्यू यानी कि कंटेंट, कंटेंट के सबसे पहले होता है आपका पेडिंग। पेडिंग हमने यहाँ पर 0 दे रखा है। मान लीजिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर पेडिंग दे दूं, क्योंकि हमने वो रिफ्रेश किया था तो वो हट गया। यहाँ पर मैं पेडिंग दे दूं, मान लीजिए पेडिंग दे दूं 10 पिक्सल का। पेडिंग पेडिंग दे दूं मैं 10 पिक्सल का, तो यहाँ पर 10 पिक्सल का पेडिंग आ जाएगा। देखिए, यानी कि सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले आपका रहेगा कंटेंट, कंटेंट की हाइट और विड्थ, फिर पेडिंग आएगा। पेडिंग आएगा, पेडिंग के बाद आएगा आपका बॉर्डर आएगा, जो कि बॉर्डर हमने 2 पिक्सल दिया है। देखिए यहाँ पर जो है मैं कहाँ गया, यहाँ पर बॉर्डर हमने 2 पिक्सल दिया। अगर मैं बॉर्डर को बढ़ा दूं, मान लीजिए इस बॉर्डर को मैं 4 पिक्सल कर दूं, 5 पिक्सल कर दूं, तो यहाँ पर बॉर्डर में मेरा 5 पिक्सल आ जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपका कंटेंट आएगा, फिर पेडिंग आएगा, फिर बॉर्डर आएगा, फिर मार्जिन आएगा। मार्जिन यानी कि सरकाना, आपने कितना सरकाया है। ठीक है, तो हमने मार्जिन क्या दे रखा है, मार्जिन हमने सॉरी, मार्जिन हमने ऑटो दे रखा है। तो मार्जिन ऑटो दे रखा है तो इसलिए नहीं शो कर रहा, लेकिन मान लीजिए मैं इसको क्या करूं, इसको अनचेक कर दूं, और इसको अनचेक करके जो है मैं यहाँ पर मार्जिन दे दूं, और मार्जिन अगर 20 पिक्सल दे दूं, तो आपका 20 पिक्सल दे दूं, तो आपका जो है वो 20 पिक्सल का जो है गैप आ जाएगा, यानी कि 20 पिक्सल सरक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट होता है जिसमें आप हाइट और विड्थ सेट करते हैं, फिर दूसरा होता है आपका पेडिंग आता है। ठीक है, आपका पेडिंग आता है, फिर आपका बॉर्डर आता है, फिर आपका मार्जिन आता है। इसको शॉर्टकट ये है कंटेंट का, CPBM। आप इसको याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल में आपको समझाना होता है कि सबसे पहले आपका कंटेंट आता है, फिर पेडिंग आता है, फिर बॉर्डर आता है, फिर मार्जिन आता है। इसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल। और CSS पूरा का पूरा बॉक्स मॉडल के ऊपर जो है काम करता है। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई आई होंगी। सबसे पहले कंटेंट, फिर पेडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन, यानी कि CPBM। इस शॉर्टकट को याद रख लीजिएगा। ये थ्योरेटिकल चीज है, इसको आपको जानना जरूरी है। बाकी इसका ऐसा कोई जो है कंटेंट नहीं रहता, जैसे पेडिंग के लिए हम पिक्सल देते हैं, उसी तरह से बॉक्स मॉडल नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, बॉक्स साइजिंग जो होती है, बॉक्स साइजिंग में आपको हमने यहाँ पर दिया है, देखिए। तो एक बॉक्स साइजिंग जो है, अब हम आ सकते हैं बॉक्स मॉडल पर। तो ये हमने आपको बताया था। देखिए, आउटर स्पेस, सबसे पहले जो है कंटेंट रहेगा, एक्चुअल टेक्स्ट या इमेज रहेगा। पेडिंग यानी कि स्पेस इनसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो पेडिंग स्पेस हो गया। बॉर्डर यानी कि एज अराउंड पेडिंग, और जो एज होगा उसको हम बॉर्डर बोल रहे हैं। मार्जिन यानी कि आउटसाइड स्पेस। ठीक है, तो ये है बॉक्स मॉडल। अब जो है ये हमने पेडिंग कवर कर लिया, बॉर्डर कवर कर लिया, मार्जिन कवर कर लिया, या बॉक्स मॉडल का जो है आप, ये तो कोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, लाइक आपका पेडिंग इंक्रीज द साइज ऑफ इनसाइड बॉक्स, यानी कि अंदर के बॉक्स की साइज को बढ़ा देगा। मार्जिन स्पेस बढ़ा देगा, आपका सरका देगा। मार्जिन ऑटो से एलिमेंट को आप हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकते हो। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, इंक्लूड पेडिंग एंड बॉर्डर इन विथ। मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको इसको जो है समझा रहा हूँ। देखिए, बॉक्स साइजिंग क्या है, और ये आपका बॉक्स साइजिंग का एग्जांपल है। तो अब जो है हम जो है एक बार समरी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बॉक्स साइजिंग समझा रहा हूँ। मार्जिन यानी कि आउटसाइड प्रॉपर्टी, आउटसाइड स्पेस। पेडिंग यानी कि इनसाइड स्पेस, अंदर से उसको फुला देगा। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर यानी कि आउटर एज। बॉक्स साइजिंग क्या है, इंक्लूड पेडिंग और बॉर्डर इन विथ। मतलब क्या है, देखिए बॉक्स साइजिंग थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है पेडिंग जो है, बॉक्स साइजिंग क्या बोल रहा है आपका, पेडिंग और बॉर्डर। ठीक है, मान लीजिए कि जो है आपका जो है, अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अभी जो है मैं इसको बैकग्राउंड कलर नहीं देता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर में इसको नहीं देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में इसको नहीं दिया, तो ये मेरा जो है अभी ड्यू ऐसा है जिसकी हाइट है 120 पिक्सल और विथ है 120 पिक्सल। पेडिंग मैंने इसको जो है 10 पिक्सल दे रखा है, 10 पिक्सल मैंने इसको दे रखा है। ठीक है, अब जो है मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैंने लिख लिया, आपका हेलो लिख दिया, मैंने हेलो लिख लिया। ठीक, हेलो लिख लिया।
अब जो है ध्यान से देखिए, मैं आपको इसको सीधा डेवलपर टूल में समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है इस पैडिंग को 10 पिक्सल दे दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से समझिएगा कि मेरा जो है इसकी विड्थ कितना है, 120 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग मतलब क्या है, अपने साइज को बढ़ा लेना, अपने अंदर के साइज को बढ़ा लेना। ठीक है, तो मैं इसमें पैडिंग 10 पिक्सल का दे रहा हूँ, तो ये साइज देखिए ये बढ़ जा रहा है, ये साइज जो है बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है, साइज बढ़ जा रहा है, बट आप जो है प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर मेरे जो ड्यू है इसका विथ 120 पिक्सल है, अंदर में कंटेंट है, हमने सबसे पहले अभी देखा बॉक्स मॉडल के थ्रू, जो अंदर कंटेंट है, कंटेंट के बाद सबसे पहले पैडिंग आता है, राइट, कंटेंट के बाद पैडिंग आता है। तो क्या मेरा 120 पिक्सल वाला डब्बा अपने अंदर 10 पिक्सल का स्पेस नहीं ले सकता? फिर से बोल रहा हूँ, क्या मेरा 120 पिक्सल चौड़ा डब्बा अपने अंदर 10 पिक्सल स्पेस को नहीं ले सकता? ऑब्वियसली ले सकता है। तो ये 10 पिक्सल स्पेस के लिए अपने आप को क्यों बड़ा कर रहा है? नहीं करना चाहिए ना। मतलब कि आप ये समझिए कि ये जो है 120 पिक्सल डब्बा है, एक घर है जिसका जो है चौड़ा 120 है, और एक आदमी है जो 10 पिक्सल का स्पेस चाहता है उस घर में। ठीक है, तो वो उसको 10 पिक्सल का जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या जो है पूरे के पूरे डब्बे को मैं बढ़ा दूं? वो तो 120 पिक्सल के अंदर समा जाना चाहिए ना, आ जाना चाहिए ना, प्रैक्टिकली तो आ जाना चाहिए। एक छोटा सा आदमी 120 पिक्सल में आ जाना चाहिए, यानी कि 110 पिक्सल का विड्थ है, तो 10 पिक्सल की पैडिंग यानी कि अंदर में स्पेस आ जाना चाहिए ना, यस आ जाना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा है, देखिए अपने आप को ये बढ़ा ले रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप यहाँ पर देते हैं बॉक्स साइजिंग। ठीक है, आप देते हैं बॉक्स साइजिंग और इसको देते हैं बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, बॉर्डर इस तरह से बॉक्स देते हैं। इससे क्या होता है बॉर्डर बॉक्स देने से, अगर आप इसको 10 पिक्सल का पैडिंग दोगे, देखिए, तो वो 10 पिक्सल का पैडिंग अपने ओरिजिनल ओरिजिनल साइज को नहीं बढ़ाएगा, वो 10 पिक्सल अंदर ही ले लेगा। 10 पिक्सल का विड्थ, 10 पिक्सल का पैडिंग वो अंदर ही ले लेगा। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स की क्षमता 120 पिक्सल है, तो 10 पिक्सल का पैडिंग तो वो ले सकता है ना यार। अगर आप इसको बढ़ाओ, आप इसको बढ़ाओ, ठीक है, आप इसको बढ़ाकर भी देखो तो वो ले ही लेगा, वो ले लेगा। ठीक है, वो ले लेगा। देखिए, अब जैसे ज्यादा हुआ कंटेंट, ज्यादा हो रहा है, उस केस में आप उसका साइज को जो है क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादा हो गया तो फिर मुझे जरूरत पड़ेगी ज्यादा विड्थ की। लेकिन अगर मेरा विड्थ 120 पिक्सल है तो आराम से जो है उसके डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, उतना स्पेस को तो वो संभाल लेगा। लेकिन अगर आप बॉक्स साइजिंग नहीं करेंगे, बॉर्डर बॉक्स नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, वो अपने आप को उतना फुला लेगा। देखिए, जबकि जो है मेरा 120 पिक्सल के विड्थ में 38 पिक्सल का पेडिंग यानी कि अंदर का स्पेस तो आ सकता था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बॉक्स साइजिंग बहुत काम आता है, बॉक्स साइजिंग। तो ये है बॉक्स साइजिंग यानी कि बॉर्डर बॉक्स। जब आप बॉक्स साइजिंग करते हैं बॉर्डर बॉक्स, तो आपका जो अंदर का पेडिंग है, अगर विथ सफिशियंट है तो अपने आप में समा लेता है, बाहर अपने आप को नहीं फैलने देता, अंदर ही स्पेस आ जाती है। ये आपके कब काम आएगा, जब आप जो बटन बनाएंगे तब काम आता है। ठीक है, तो हमने सारी चीजें कवर कर लिया, आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए, आप यहाँ से इसको बुक मार्क कर सकते हैं, और जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, कोड को एक्सेस करें, नोट्स को एक्सेस करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।